इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 5 जजेस के खत से अदम इत्तिफाक। 3 दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक सिंध हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच 9 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच 12 होगा। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का डिवीजन बेंच होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। ख्याल रहे कि 2 रोज काबिल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ट्रांसफर जजेस को नया हलफ लेना होगा और उनकी सीनियरिटी भी उसी दिन से शुमार होगी। अगर इस तरीके को नजरअंदाज किया तो यह आइन से फ्रॉड होगा। इस्लामाबाद की तीनों बार्स का हाईकोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान। वकीला तंजीमों की दूसरी हाईकोर्ट से जजेस के तबादलों की मुखालिफत। वकीला रहनुमाओं ने कहा कि तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मुबनी है। पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं, जहां मीडिया और अदलिया आज़ाद न हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हम किसी जज या शख्सियत के साथ नहीं, अदलिया और आइन के साथ खड़े हैं। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन आइन और कानून की धज्जियां ना बिखेरें। आइन के तहत सादर किसी भी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट तबादला कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस के तबादले पर आइन का हवाला दे दिया। ट्वीट में सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आइन पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अब इस वाज़ेह आइनी शिक को तरजीह दें या फिर किसी खत को? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल और दीगर हुक्काम भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। बाहमी ताउन के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। रवा साल के पहले ही माह पोलियो का 1 केस सामने आ गया। आलमी इदारों और शिराकतदारों से मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर WHO, यूनिसेफ के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का मुल्क को हर कीमत पर पोलियो से पाक करने का आज़म। कहा, हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। £190 मिलियन मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। हमने कहा था बानी PTI के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, PTI का अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। इन लोगों ने तोशाखाना से घड़ियां चोरी की। PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं कि जुनैद अकबर खुफकी मिटाने के लिए फाशिस्ट जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन, PTI मुस्बत सियासत करे। हक़ायक़ सामने आने पर PTI का चेहरा आया है। PTI के जहरीले प्रोपेगेंडा ने नौजवानों को वरगलाया। रहनुमा PTI मोहम्मद आतिफ खान और रौन चौधरी की मुलाकात। PTI के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत पार्टी रहनुमाओं की आतिफ खान पर तनकीद। आतिफ खान ने कहा, खुफिया नहीं, दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई। इस्लामाबाद क्लब में मामूल के मुताबिक वॉक के लिए गया था। रौन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ली। शेख वकास अकरम कहते हैं, PTI वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती है। रौन चौधरी ने हमारे लीडर और उनकी अहलिया के खिलाफ गवाही दी थी।
बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ 708 अरब रुपए से जायद का रेफरेंस में नामजद मलिक रियाज के फ्रंटमैन फैसल सरवर कुरैशी की मुल्क से फरार होने की कोशिश नैब ने नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी को ऑफ लोड कर दिया गया। मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी बहरिया टाउन कंट्री मैनेजर शाहिद कुरैशी का भाई और मलिक रियाज का फ्रंटमैन है। मलिक रियाज ने अपने 5 फ्रंटमैन के जरिए सरकारी जमीन जालसाजी से खरीदी है। केपी में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान में आने से गुरेज। इजलास की कार्रवाई अब तक सिर्फ 19 दिन चली, अरकान की अक्सरियत गायब रही। इजलासों पर लाखों रुपए का खर्चा मगर अवाम को कोई फायदा न पहुंचा। 92 न्यूज का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अवाम के सामने ले आया। सिंध में जली अकाउंट दफातर के अफसरान का कौमी खजाने पर डाका बेनकाब। डेली वेजेस मुलाजमीन के नाम पर माहाना 2 अरब रुपए से जायद की हेरफेर। 92 न्यूज फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल भी सामने ले आया। शाम के नए सदर पहले सरकारी दौरे पर सऊदीया पहुंच गए। बुरी सदर अहमद अशरा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद के शाही महल में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने शाम के इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के लिए शुरू ही से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। शाम की नई इंतजामिया के साथ ताउन जारी रखने का फैसला करते हुए अवाम की इमदाद कर रहा है। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक़िदा इजलास में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और फ़लस्तीनी हुक्काम की शिरकत। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में इजरायली फ़ौज से गाज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा, 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का आज़म जाहिर किया गया। उधर गाज़ा और मिस्र के दरमियान रफ़ा क्रॉसिंग 9 माह बाद खोल दी गई। गाज़ा में बीमार फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत के मकबूजा मगरबी किनारे में हमले शुरू। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप का 2 हफ्तों से मुहासरा भी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कांगो के शहर गोमा और करीबी इलाकों में शदीद कशीदगी, बागियों और सिक्योरिटी फोर्सेज में लड़ाई जारी। एक ही दिन में 73 अफराद हलाक, 80 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 रोज में मरने वालों की तादाद 773 हो गई। 2880 जख्मी हो चुके। हुकूमत का कहना है रवांडा के हिमायत याफ्ता बागी मादनी दौलत से मालामाल इलाके पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत शिमाली क्वींसलैंड में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। खातून हलाक, हजारों शहरी बेघर हो गए। 3 दिनों में 1000 मिलीमीटर बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ये 60 साल से ज़ायद अरसे में खित्ते में आने वाला बदतरीन सैलाब हो सकता है। रूस का यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर हमला, 2 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। दूसरी जानिब रूसी इलाके क्रिस्क में एक स्कूल पर हमले से 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। 84 मजीद अफराद को बचा लिया गया। इलाके में यूक्रेनी अफवाज का कब्जा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने हमले का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 2.74 दिरहम फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 2.82 दिरहम फी लीटर मुकर्रर। दुबई में टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सालिक टोल फीस में 50% इजाफा कर दिया है। सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक टोल फीस 6 दिरहम होगी। गैर मसरूफ औकात में ये 4 दिरहम रहेगी।